हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 3 दिसंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए अब हम डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनिएगा। चीन में अगले साल यानी 2022 में कब ओलंपिक विंटर गेम्स यानी शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे? आंसर है इसका 4 फरवरी से 20 फरवरी तक। दोस्तों, 2022 का शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहां होने वाला है? चीन में होने वाला है और चीन के बीजिंग शहर में यह होगा। इससे पहले बीजिंग 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन भी कर चुका है। इस प्रकार से बीजिंग विश्व का पहला और एकमात्र नगर ऐसा है जो ओलंपिक खेलों के दोनों संस्करणों यानी दोस्तों ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन रूपांतरों की मेजबानी कर चुका है। दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक होगा? याद रखना है आपको, 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक। दोस्तों, चीन में आयोजित होने वाला यह पहला शीतकालीन ओलंपिक होगा। तो ये थी दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। तो आपको याद रखना है कि 2022 में जो विंटर ओलंपिक होने वाला है ये चीन में होगा और चीन के बीजिंग शहर में होगा। और कब से कब तक होना है दोस्तों? 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आंसर है इसका 2 दिसंबर को। दोस्तों, हर साल विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जा सके, यानी डिजिटल साक्षरता की ओर लोग कदम बढ़ाएं। दोस्तों, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पहली बार साल 2001 में 2 दिसंबर को आयोजित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि पहली बार विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया था? 2001 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर किसे जगह दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा इसका आंसर होगा इसका निर्मला सीतारमण। यानी दोस्तों, जो फॉर्च्यून इंडिया है एक प्रकार की पत्रिका है और इसने हाल ही में भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। तो उसमें निर्मला सीतारमण फर्स्ट पोजीशन पर हैं। दोस्तों, इसके बाद हैं नीता अंबानी और तीसरे नंबर पर है विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन। तो दोस्तों, इस प्रकार से फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उनके बाद है नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की पत्नी है ये। और थर्ड पोजीशन पर है WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन। दोस्तों, फॉर्च्यून इंडिया की वेबसाइट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में यह कहा गया है कि वह मार्च 2020 में लॉकडाउन का ऐलान होने के 36 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली पहली कैबिनेट मंत्री थी। यानी दोस्तों, उनके बारे में ये बात लिखी है किसने? फॉर्च्यून इंडिया ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा इसका 2 दिसंबर को। दोस्तों, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए लोगों को याद करने के लिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, इसका उद्देश्य क्या है कि लोगों को शिक्षित किया जाए कि उन्हें प्रदूषण नियंत्रण किस प्रकार से करना है और जो प्रदूषण नियंत्रण के अधिनियम है और जो औद्योगिक आपदाएं हैं इनके बारे में जागरूक करना। दोस्तों, जो साल 2021 में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया है यह है 37वां राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? जो भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए लोग हैं उनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं भोपाल गैस घटना की या त्रासदी की। तो ध्यान से सुनिएगा, यह घटना हुई थी 2-3 दिसंबर की रात को, जिसमें भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में एक गैस का रिसाव हुआ था जिसका नाम था मिसाइल आइसोसाइनाइड, जिसे हम मिक गैस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह घटना किस वर्ष हुई थी? 1984 में। तो इसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से दोस्तों हर साल 2 दिसंबर को
राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा इसका लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो को। यानी दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट होंगे। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो ने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वे लुधियाना के रहने वाले हैं और मनोज कुमार जनरल अफसर भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। इन्होंने ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स में कमीशन किया था। इन्होंने 2 बार सोमालिया और कॉन्गो में संयुक्त राष्ट्र शांति सेवा के पद पर काम किया है। तो दोस्तों ये थी बातें किसके बारे में? मनोज कुमार के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है? आंसर है इसका तेल अबीब। क्या नाम है दोस्तों शहर का? तेल अबीब। तो लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया के सबसे महंगे शहरों की अभी हाल ही में एक सूची जारी की है। इस बार इस सूची में इजराइल का शहर है जिसका नाम है तेल अबीब को दुनिया का सबसे महंगा शहर बताया है। पेरिस और सिंगापुर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद ज्यूरिख और हांगकांग हैं। दोस्तों न्यूयॉर्क 6ठे स्थान पर है जबकि जेनेवा 7वें स्थान पर, और EIU द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष 10 में डेनमार्क के कोपेनहेगन को 8वें नंबर पर, और अमेरिका के लॉस एंजलिस को 9वें नंबर पर, और जापान के ओसाका को 10वें नंबर पर रखा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि जो लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है उसने किस शहर को सबसे महंगा शहर घोषित किया है, तो वह शहर है इजराइल का तेल अबीब। और दूसरे नंबर पर याद रखना है कि पेरिस और सिंगापुर इसमें संयुक्त रूप से है, और तीसरे नंबर पर है दोस्तों ज्यूरिख और हांगकांग। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में विद्या दीवेन योजना के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो उस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने हाल ही में विद्या दीवेना योजना के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें 686 करोड़ रुपए की, तो वह इस योजना की तीसरी किस्त मानी जा रही है। यह एक शिक्षा सहायता योजना है, यानी एजुकेशन से रिलेटेड यह योजना है जिसमें एजुकेशन के लिए हेल्प की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों यह एक फीस प्रतिपूर्ति योजना है, यानी छात्र शिक्षण संस्थानों को भुगतान करते हैं और सरकार छात्रों को भुगतान करती है। यह योजना केवल कॉलेज फीस के लिए बनाई गई है। दोस्तों याद रखना है कि जो आंध्र प्रदेश है उसकी जो कैपिटल है और वो है अमरावती, और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? YSR जगनमोहन रेड्डी, और विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब हम कल रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनका रिवीजन कर लेते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का विधेयक 29 नवंबर 2021 को पारित किया गया। इस विधेयक का नाम क्या है? आंसर होगा इसका कृषि कानून निरसन विधेयक 2021। अरुणाचल प्रदेश के नामकरण के 50 साल पूरे होने की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के लिए किस सेक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर होगा इसका संजय दत्त। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन यानी इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? आंसर इसका हर्षवंती बिष्ट। विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक किसकी है? तो अयाज मेनन की। दोस्तों किस देश में तैरता हुआ शहर का निर्माण हो रहा है? आंसर इसका दक्षिण कोरिया में। तो ये थे 2 नवंबर 2021 रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये 2 नवंबर नहीं होगा, यहाँ पर 2 दिसंबर होगा, क्योंकि अब दिसंबर का महीना चल रहा है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, 2 दिसंबर की बात कर रहे हैं। 2 दिसंबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको अभी हमने डिस्कस कर लिया है। दोस्तों हम जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, तो उनको भी आप ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस साल शुरू हुआ था, यानी किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 से। पेनल्टी स्ट्रोक किस स्पोर्ट से रिलेटेड है या किस स्पोर्ट में इसका प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा इसका हॉकी। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। और उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा।
सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्षों बाद। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को इफेक्टेड करता है? आंसर है इसका त्वचा। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट वार्डन पॉवेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। तो दोस्तों ये थे कल के जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक आयोजन 2022 में किस कंट्री में होगा? तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री कौन है? और भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी? दोस्तों वो नाम ही डिस्कस करते हैं जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। रूपाली ठाकुर, कैफ अंसारी, प्रतीक पांडे, इन सभी लोगों ने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा सभी दोस्तों को। इसके अलावा आप खबरी ऐप पर स्टडी कर को फॉलो जरूर कर लें, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स भी मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602319713 और 8770536009। दोस्तों इसके अलावा आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा उनके माध्यम से अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा, राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे आपको उस कोर्स में छूट मिल जाएगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा हर एक प्लेटफॉर्म पर, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे